हेलो फंक्शन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं इस फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। मुझे पता है आप लोगों की बहुत शिकायत है कि मैं वीडियो रेगुलर क्यों नहीं अपलोड करती हूँ, मैं मतलब कि इतना लेट क्यों अपलोड करती हूँ। तो गाइस बात कुछ ऐसी है कि मैं ना इस टाइम अपने कोर्स के लास्ट सेमेस्टर में हूँ, मतलब कि जस्ट 2 मंथ्स रह गए हैं, ठीक है। फिर अब मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स हैं और उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी। तो इस टाइम मतलब कि मुझे बहुत सारा वर्क मिल रहा है, जैसे कि प्रैक्टिकल्स वगैरह हो गए, असाइनमेंट्स वगैरह हो गए, इसमें मैं बिज़ी हूँ। तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कम से कम एक वीडियो शेयर कर ही दूँ। बट आप लोगों की बहुत ज़्यादा नाराज़गी भी है मुझसे, जो ठीक भी है क्योंकि मैं बहुत लेट कर रही हूँ। बट आप लोग समझो ना कि थोड़ा मतलब कि इस टाइम लास्ट मेरा सेम में, तो मुझे थोड़ा ध्यान उधर देना पड़ रहा है। बट मैं ट्राई करूँगी, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कम से कम मैं 2 वीडियो तो शेयर करूँ ही। तो आज का जो पार्ट है उसको मैं स्टार्ट करती हूँ आप सभी सॉरी मांगते हुए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा था कि जो वांगजियो था उसको उसके अंकल ले गए थे अपने साथ, उसके जो बेबी के आयुन के साथ। और वेंग की जो डेथ हो गई होती है, जो कि उसके अंकल ने सो धक्का मार दिया होता है। तो उसके बाद जो आयुन होता है रो रहा होता है, वांगजियो होता है उसको बहुत चोट लगी होती है। वो लोग उसको घसीटते हुए ले जाते हैं राजमहल में और जाके वांगजी को मतलब कि कैद खाने में कैद कर देते हैं। और आयुन को जो उसके अंकल होते हैं वो खुद संभाल रहे होते हैं। आयुन बहुत रो रहा होता है, उसके जो मतलब कि अभी भी हाथों में कहीं ना कहीं उसकी मॉम का जो खून है वो लगा होता था। तो उसके जो अंकल होते हैं उसकी मॉम के खून को साफ़ करवा देते हैं और कहते हैं कि ये गंदा खून जो मेरे जो वारिश है उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। ऐसा कह के वो चुप करा के वहाँ पे नौकरानी को बुलवाते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ जाके इसको दूध वगैरह पिलाओ, इसको शांत कराओ, ये है हमारा होने वाला जो किंग है, इसकी देखभाल करो, ठीक है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो नौकरानी कहती है जी। फिर वो लेके चली जाती है और इधर जो उसके अंकल होते हैं वो अपने सैनिकों को हुक्म देते हैं कि तुम लोग जाओ और जाके जो वेंग है उसकी डेड बॉडी को लेके आओ, ताकि उसको मैं मतलब कि एज अ शो पीस जो नगर के लोग हैं उनको दिखा सकूँ कि अगर कोई ओमेगा मेल गलती करता है हमारे जो नियम को तोड़ने की, हमारे परिवार को ख़राब करने की, और मतलब कि जो मेरा वंश ख़राब करने की, उसके साथ क्या उसका जो क्या हासिल होता है। तो मतलब कि वो ये लोगों में डर पैदा करना चाहता था अपना, कि वो मतलब कि कितना ज़्यादा क्रूअल है। तो सैनिक होते हैं वो चले जाते हैं और इधर जो वांगजी होता है वो बेहोश होता है। उसको जो होती है पनिशमेंट मिली होती है 1000 लैशेस की, जो उसको उसी कंडीशन में मारी जाती हैं। जिसके कारण वांगजी होता है वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका होता है, उसके जो बैक पे से ब्लीडिंग हो रही होती है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा जो कोड़े हैं वो पड़ चुके होते हैं और पड़ रहे होते हैं, वो बिल्कुल बेजान हो चुका होता है। और कुछ समय बाद जो है वो मतलब कि बिल्कुल हलचल करना बंद कर देता। तो जो मारने वाले होते हैं वो रुक जाते हैं, उनको डर लगता है कहीं वांगजी जो मर ना जाए। तो वो चले जाते हैं वहाँ से और वांगजी होता है वहीं पड़ा रहता है। और जो उसके अंकल के सैनिक जो होते हैं वो जाते हैं और वो जाके ढूंढ ढांढ के बताते हैं लैनुक्रान को कि वहाँ पे मतलब कि वेंग की डेड बॉडी नहीं मिली है, शायद कुछ जानवर उसको खा गया हो नोच नाच के, या कोई और कोई चीज़ ले गई हो, पर वहाँ पे उसकी डेड बॉडी नहीं है। तो उसके अंकल कहना चलो कोई बात नहीं, इतनी ऊपर से कौन ही बच सकता है, और वो तो मर ही गया होगा। ऐसे कह के वो निश्चिंत हो जाते हैं। और इस तरह से मतलब 2 दिन बीत जाते हैं। आयुन जो था जो पहले बहुत सो रहा था, अब थोड़ा ठीक सा हो गया था, बट फिर भी वो मतलब कि थोड़ी देर में माँ बा करा करता था और मम्मी पापा को याद किया करता था जो उसके पास नहीं थे। और इधर जो वांगजी की कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि इन 5-6 दिनों में वांगजी ने कुछ नहीं खाया था, ना उसने कुछ पिया था, और ऊपर से उसको जो ब्लीडिंग हो रही थी, उसका मतलब कि डॉक्टर थे उसने उन्होंने पट्टियाँ भी की थी वांगजी के, बट उसकी जो ब्लीडिंग है अभी निकल ही रही थी, उसकी ब्लीडिंग मतलब कि ठीक नहीं हुई थी उसके वॉन्ड्स, क्योंकि उसने कुछ खा वो मेडिसिन वगैरह तो ले नहीं रहा था, ना वो कुछ लगवा रहा था, इसके कारण वो ठीक नहीं हो रहा था। वो खुद अपने आप को मतलब कि मारने की कोशिश कर रहा था, उसके अंदर मतलब कि जीने की इच्छा ही नहीं थी। उसको ये था कि अगर वेंग अभी इस दुनिया में नहीं है तो वो अब जी के क्या करेगा, वांगजी के माइंड में ये था। तो इसीलिए बस वो मतलब कि बेजान हुआ पड़ा था, और वो बस को ये था कि बस मैं मर जाऊँ, अब मुझको जीना नहीं है, अब मेरा कोई काम नहीं है इस दुनिया में, अगर जो मेरा लवर था, जो मेरा लाइफ पार्टनर था, वही नहीं रहा तो अब मैं जी के क्या करूँगा। वो बिल्कुल होपलेस था। इवन कि उसकी आंखों में ब्लर, जो उसकी आंखें जो बंद थी, उसको आंखों में भी अपने वेंग की झलकें दिखाई करती थी, उसके हंसता हुआ फेस दिखता था उसको, जो उसको प्यार से वांगजी बुलाया करता था, और उसको अपनी हंसती खेलती फैमिली दिखाई दिया करती थी, जो भी बेहोशी की हालत में था। जब इस कंडीशन के बारे में उसके अंकल को पता लगता है तो उसका अंकल थोड़ा चिंता में होता है कि अगर वांगजी को कुछ हो गया तो मतलब कि जो उसका बेबी है उसको क्या बोलेगा, वो क्या मुंह दिखाएगा कि उसका जो बाबा है वो भी मर गया, उसकी जो माँ है वो तो मर ही चुकी है, उसके बाबा वो भी मर गया, और अपने मतलब कि जो बाकी जो देश की जनता उनको क्या बोलेगा कि उसने अपने मतलब कि जो अभी का होने वाला किंग था उसको मार दिया।
ताकि वो उसके बेटे को किंग बना सके और इससे कहीं जनता जो है बगावत ना कर दे, क्योंकि पहले ही वांग जी के डैड फिर उसके ब्रदर की मौत हो गई और भी उनकी वजह से अगर वांग जी मर जाएगा तो जनता शायद सह नहीं पाएगी, क्योंकि जनता को इस बात का इंतजार था कि वांग जी जो है किंग बनेगा। तो लैन का प्लान ये था कि वो मतलब कि वांग जी को जिंदा रखेगा पर उसको किंग नहीं बनने देगा। तो वो ऐसे ही करता है, वो जाता है वांग जी के पास, वो देता है कि वांग जी की कंडीशन बहुत ख़राब है, वो कुछ खा पी नहीं रहा है, वो भी देता है उसको खाने के लिए बट वो कुछ नहीं खाता पीता है। तो लैन करता है कि जो वो देखता है कि वांग जी की कंडीशन बद से बदतर हो रही है, तो वो मतलब कि उसकी बेबी को लेके आता है उसके पास और लेके आके वहाँ पे छोड़ देता है। और कुछ देर बाद जब बेबी जो होता है, जब आयुएन होता था नन्हा सा आयुएन, वो देखता है अपने बाबा को, तो वो मतलब कि रोने लग जाता है और चिल्लाने लग जाता है बा 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 करके। और जब उसकी जो ये रोने की और चिल्लाने की आवाज़ है वो जब वांग जी कानों में जाती है, तो उसकी जो बंद आँखें होती हैं और बेजान शरीर होता है उसके अंदर हल्की हल्की जान आने लग जाती है। और वो मतलब कि अपनी पलकों को धीरे 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 खोलता है और खोल के देखता है, उसको धुंधला धुंधला आयुन दिख रहा होता है जो उसकी तरफ ही अपने मतलब चारों पैरों पे चलता हुआ आ रहा होता है और चिल्ला रहा होता है बाबा मामा बाबा मामा कर रहा होता है। वो आता है और उसको आते हुए देख के वांग जी होता है वो भी हल्का सा, शरीर के अंदर जान तो थी नहीं, वैसे ही हल्का सा उठाता है अपने आप को और आयुन जो होता है आके उसे लिपट जाता है। और उसके इस लिपटे और अपनेपन और उसके रोते हुए चेहरे को देख के जो वांग जी होता है उसकी आंखों से भी आंसू आने लग जाते हैं। और फिर उसको कुछ चीज़ें याद आती हैं कि वांग वेंग ने उससे कहा था कि उसे उसे मतलब कि चाहे अगर वो मर रहा है तो ठीक है बट उसे ज़िंदा रह के आयुन का ख्याल रखना है, उसे आयुन को ज़िंदा रखना है, उसे आयुन को बचाना है उसके अंकल से। वेंग ने आखिरी टाइम में उससे प्रॉमिस लिया था। और वांग जी जो है वो क्या कर रहा है, वो मतलब कि अपनी जो जान है वैसे दे रहा है, उसके बिना उसके जो बच्चे का वो क्या होगा, क्योंकि उसका जो अंकल है वो तो इस पर जुल्म कर करके इसका जीना हराम कर देगा। जैसे उसने उसकी ज़िंदगी ख़राब की वैसे ही वो चाहता है कि वो उसके बेटे की ज़िंदगी भी ख़राब करे। वांग जिस तरफ रोता है तो उसके अंकल हैं उससे आए कहते हैं कि कैसा लगा अपने बच्चे से मिलकर बहुत समय के बाद। जो वांग जी होता है गुस्से से उनकी तरफ देखता है तो उसके अंकल कहता है जितना मर्जी गुस्सा कर लो पर अगर तुम अपने बच्चे को सही सलामत बड़ा होते हुए देखना चाहते हो तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूँगा, तुम्हें मेरे हिसाब चलना होगा। अगर तुम इस बात के राजी हो तो बात करो, वरना तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम्हें नहीं कहूँगा कि तुम खाओ, तुम जियो मत जियो तुम्हारी इच्छा है, बट अगर तुम्हें अपने बच्चे की थोड़ी सी चिंता है, इसकी माँ तो पहले ही मर चुकी है, अगर तुम नहीं इसे अनाथ करना चाहते पूरी तरीके से तो तुम्हें जो है मेरी सभी बातों को मानना होगा। और मुझे यकीन है तुम इसे मानोगे, और अगर तुम इसे नहीं मानना चाहते तो ले आओ आयुन को मुझे दो। और ऐसा है कि वो आयुन को उसे खींच लेता है, वांग जी उससे मांगता है बट वो नहीं देता। वांग जी उसके पास खड़े होने की कोशिश करता है बट वो खड़ा भी नहीं हो पाता। तो उसका जो अंकल होता है वो हंसते हुए कहता है देखो तुम्हारे शरीर के अंदर इतनी भी जान नहीं है कि तुम खड़े भी हो सको, तुम मुझसे क्या लड़ोगे। अगर मैं अभी आयुन को कुछ करूँ तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम आयुन को बचा सको। कम से कम अपने शरीर को इतना शक्तिशाली तो रखो कि तुम अपने बेटे की सुरक्षा तो कर सको, और आपने तो क्या ही करोगे। ये बात जो होती है वांग जी को चुभ जाती है। और उसके बाद जो उसका अंकल होता है वो आयुन को वहाँ से लेकर चला जाता है। आयुन चिल्ला रहा होता है बाबा बाबा, पर उसका जो अंकल होता है उसको ले जाता है। वांग जी भी जाता है सलाखों के पास बट वो बहुत दूर चला गया होता है। वांग जी की आंखों में आंसू होते हैं और तभी जो थोड़ी देर के बाद जेल का जो नौकर होता है वो वांग जी के पास खाना लेके आता है। वांग जी पहले सोचता है कि वो इस खाने को नहीं खाएगा, बट फिर उसको उन्हें बच्चे का रोता हुआ चेहरा याद आता है और वेंग का चेहरा याद आता है, तो ना चाहते हुए उस खाने को खा लेता है। और फिर वो लोग जो जो डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर आके वांग जी की पट्टियाँ करता है और फिर उसको मेडिसिन देता है और उस मेडिसिन खा लेता है। और डॉक्टर कहता है कि आप लोग वांग जी को कोल्ड पॉन्ड में ले आके उसको वहाँ पे बिठाओ ताकि उसके जो बाउंड्स है वो थोड़ा ठीक हो जाए, उनकी जो ब्लीडिंग है वो ठंडे पानी में बंद हो जाए। तो इसके लिए जो सैनिक हैं वो कहते हैं कि बट हमने महाराज से पूछा नहीं है। तो वो कहता है कि महाराज ने इस बात की परमिशन दी है, अभी वांग जी बहुत वीक है और वैसे वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इनका जो जान है वो उनके पास ही है। तो कहते हैं ठीक है। तो इस तरह से वो वांग जी को ले जाते हैं कोल्ड पॉन्ड में जहाँ वांग जी बैठा होता है और अपने आप को रिलैक्स कर रहा होता है, अपनी बॉडी को। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा जख्मी होता है, उसके जो उसको खुद सैनिक उठा के ले गए होते हैं क्योंकि उसके अंदर इतनी जान नहीं होती कि वो अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर आ सके। वांग जी को बहुत इच्छा है कि वो जाए और जाके उन्हें वेंग को ढूंढे। वो सैनिकों की बात सुनता जो कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता है उस ओमेगा मेल के साथ क्या हुआ, उसको उसके जो हमारे जो किंग हैं उन्होंने धक्का मार के नीचे गिरा दिया और उसकी जो पता है लाश तक नहीं मिली, उसको भी शायद चील कौवे या फिर जानवर कोई खा गया नोच नोच के। कितना दयाल सीन है ना, सोचे कितना दुख होता है
कि एक ओमेगा मेल जिसने उनको वारिस दिया और उसके साथ उन्होंने ऐसा बर्ताव किया, वो कितने क्रूअल है ना। और उन्होंने अपनी नेफ्यू की क्या हालत कर दी है, मुझे समझ नहीं आता कि वो कैसे किंग है। दूसरा कहता कि चुप रहो, हमें उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, वो हमारे सरकार है, वही हमें पैसा देते हैं, तभी हमारे घर का जो है चूल्हा चौका चलता है, हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। तो दूसरा कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, हमें चुप ही रहना चाहिए। इन सब बातों को वांगजी सुन रहा था और दुखी हो रहा था। उसको भी था कि वो भी जाके वेंग को चेक करे, शायद कहीं वेंग उसको मिल जाए, क्या था वेंग जिंदा हो, कहीं छुपा बैठा हो। बट उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो खुद खड़ा भी हो सके और खुद चल भी सके, तो वो चल भी नहीं पा रहा होता है वांगजी इस टाइम। और इस तरह से कुछ दिनों के बाद जब वांगजी ठीक हो जाता है तो उसको जो बुलाया है दरबार में उसके अंकल के पास, वहाँ पे उसके अंकल उससे पूछते हैं, उन्होंने आयुन को अपनी गोद में बिठाया होता है और पूछते हैं कि तुमने क्या सोचा, क्या तुम्हें अपना बच्चा के साथ रहना है, ज़िंदा रहना है, मेरी बातों को मानना है, या फिर तुम्हें अपने मरे हुए ओमेगा का शोक मनाना है और मुझसे लड़ाई करनी है, मेरी जान लेने की कोशिश करनी है, क्या करना है तुम्हें, खुद की जान गंवानी है और अपने बच्चे की, बताओ तुमने क्या सोचा है। तो वांगजी है वो कहता है कि सिर झुकाते हुए कि आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा, बट प्लीज़ आप जो मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिए और उसे मुझे दे दीजिए। तो उस अंकल कहते हैं कि हाँ तुम इससे मिल सकते हो, बट तुम्हें दे दूँ ये तो नहीं हो सकता, तुम इसके साथ रह सकते हो, बट तुम इसकी माँ के बारे में कुछ नहीं बता सकते कि इसकी माँ कौन है, क्या है, कौन नहीं है, ठीक है। तुम इससे मिलोगे रहोगे, पर तुम इसके बारे में कोई पर्सनल बातें नहीं करोगे, तुम इससे रूड रहोगे। तो वांगजी कहता है कि पर ये मेरा बच्चा, इसका कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है मैं तो सोचूंगा। तो उस अंकल का तुम नहीं सोचोगे, मैं सोचूंगा तुम्हारा बिहेवियर क्या होगा इसके प्रति, इसे मैंने अपने लिए लॉयल बनाना, तुम्हारे लिए लॉयल नहीं बनाना। आखिर ये अब मेरा वंशज होगा, तुम्हारा नहीं, और तुम अब किंग नहीं बनोगे, अब ये आने वाला किंग बनेगा। तो इसीलिए मैं इसे अपने हिसाब से ट्रेन करना चाहूँगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं। तुम्हें तो पता ही, तुमने ज़िंदगी ख़राब कर ही ली है, नहीं तुम किंग बनते, तुम उस मेगा मेल के पीछे लग गए, तो इसीलिए आज तुम मेरे यहाँ पे हो, नहीं तो आज तुम इस गद्दी पे होती और शायद मैं वहाँ पे होता। तो वांगजी इस बातों से गुस्से से देखता है, तो उसका कहता है अंकल कहता है तुम्हारी बातों को मानना होगा, तुम्हें मंजूर है। तो वांगजी अपना सिर ला देता है, कहता है कि बहुत अच्छा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और कहता है सबसे पहले मैं तुम्हें एक मिस्ट्रेस दे रहा हूँ, और जो मिस्ट्रेस होती है वो मतलब कि उसके जो अंकल की जो उसने मतलब कि रखी होती हैं अपनी फ़िज़िकल नीड्स को पूरा करने के लिए, उसी की मतलब कि सहेली होती है जो कि अभी न्यू न्यू आई होती है। तो अंकल जो होता है वो उसको देता है वांगजी को, कहता है तुम इस मिस्ट्रेस को रखोगे अपने साथ, क्योंकि मैं चाहता कि लोग ये बातें करें कि मैंने अपने नेफ्यू के जो लवर को उसको मार दे, जिससे कारण उसका नेफ्यू ज़िंदगी भर शोक मना रहा है। मैं चाहता हूँ कि लोग ये समझे कि तुम बीइंग से मूव ऑन कर चुके हो और तुम्हें किसी और से प्यार हो, अगर तुम इसके साथ रह रहे हो तो इसलिए तुम इसे अपने साथ रखोगे। और लोगों को मैं ये कहूँगा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, शादी कराना तुम्हारी मर्जी है। तो वांगजी कहता है कि मैं किसी मिस्टर से साथ नहीं रखूँगा, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन को लाइक किया था और वो वियंग है, मैं इसके अलावा ना कि शादी करूँगा ना किसी को साथ रखूँगा, मैं आपकी शर्त नहीं मानूंगा। तो उसका अंकल कहता तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें नहीं मिलना अपने बच्चे से, तुम क्या चाहते हो। तो इस पर तो वांगजी तो फिर बैठ जाता है और क्या, फिर उसका अंकल कहता चलो तुम्हें शादी नहीं करनी मत करो, पर तुम्हें साथ तो रखनी होगी, क्योंकि मैं चाहता कि लोग मेरे बारे में बातें करें कि मैं बहुत क्रूअल हूँ। क्रूअल तो मैं हूँ, पर इतना भी क्रूअल नहीं ना कि मैं अपने प्यारे नेफ्यू के साथ ऐसा करूँ। तो वांगजी कुछ नहीं बोल पाता। तो उसका जो अंकल होता है उस लेडी को बुलाता है, वो लेडी आती है, वो भी झुक के उनको मतलब रिस्पेक्ट देती है और वांगजी के साथ खड़ी हो जाती है। वांगजी उसका देता भी नहीं है, पर वो वांगजी का देख के स्माइल कर रही होती है। और फिर वो कहता है उसका अंकल कि आज से तुम मेरे अकॉर्डिंग रहोगे, मैं तुम्हें जो काम दूंगा तुम वो करूँगा, तुम्हें जो खाने को दूंगा तुम्हें खाना होगा, जो चीज़ कहूँगा तुम्हें करना होगा। अगर तुमने एक भी चीज़ का पालन नहीं किया तो उसी दिन मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। मैं एक बार नहीं सोचूंगा, और तुम्हें पता है कि मैं एक बार भी नहीं सोचता हूँ किसी काम को करने से पहले। तुम्हारी जो वाइफ को उसको मारने से पहले मैंने एक बार सोचा था कि तुम मेरा क्या करोगे क्या नहीं करोगे, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से नहीं डरता हूँ वांगजी। और मुझे उम्मीद है कि तुम इस बात को समझ रहे होगे अच्छे से। इस बात पर जब वांगजी ने अपनी मुट्ठी कस ली थी, पर वो कुछ कहता नहीं है। और उसके बाद उसके अंकल जो होता है वो वांगजी के सामने उसकी स्वॉर्ड को लेके आता है और लेके आके कहता है कि आज से जो तुम्हारी स्वॉर्ड है ये तुम्हारे पास नहीं रहेगी, ये मेरे पास रहेगी। तुम्हें स्वॉर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कोई लड़ाई नहीं करोगे, क्योंकि मैं चाहता कि तुम लड़ाई करके अपनी स्किल्स को बेहतर करो और बाद में तुम इसका यूज़ मेरे लिए ही करो। और तुम्हारा काम ये है कि तुम जितने भी ऑफिशियल्स वर्क वगैरह होते हैं उन सबको ध्यान में रखोगे और
मैं तुम्हें जहाँ भेजूँगा तुम्हें वहाँ जाना होगा, मैं तुम्हें जो काम करूँगा तुम्हें करना होगा, और तुम्हें जैसा रहने को कहूँगा तुम्हें वैसे रखना होगा, और तुम्हें जैसा बिहेवियर करने को कहूँगा तुम वैसा ही बिहेवियर आयुन के साथ करोगे, और तुम वेइंग के बारे में कोई बात नहीं करोगे, वेइंग से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं रखोगे अपने पास, और कभी जिक्र नहीं करोगे कि वेइंग की कोई, कि आयुन की कोई माँ भी थी, कोई ओमेगा मेल जो था उसने पैदा किया था। हम उसको ऐसा बोलेंगे कि हमें नहीं पता कि आयुन की मॉम कौन थी। तो वांजिस पे एतराज़ करता है कि आयुन की मॉम थी तो आप उससे उसकी मॉम की आदत से तो नहीं कर सकते ना, दूर नहीं कर सकते। तो उसका अंकल कहता है कि बिल्कुल कर सकता हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं है कि जो आने वाला किंग है वो एक ओमेगा मेल को अपना जो है अपनी जो है मम्मी समझे और उसके लिए शोक मनाए और रिस्पेक्ट करे, और उसके मन में मेरे लिए हल्के से भी क्रोध भावना है कि मैंने उसकी माँ को मार दिया था। तो इसलिए तुम थोड़ा चुप रहना ही बेहतर है। साथ वांगजी कुछ नहीं कहता और वो अपने अंकल की सही बातों को मान लेता है। पर भले ही मन में वांगजी कह रहा था कि मैं आपसे बदला ज़रूर लूँगा, मैं आपने मेरे परिवार तोड़ के रख दिया, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूँगा अंकल, ये मेरा प्रॉमिस है वेइंग से और मेरे बच्चे से कि मैं आपका बदला ज़रूर लूँगा। एक बार मेरे बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाने दो, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपसे डील की जाती है। तो थैंक यू सो मच गाइज़, आज का पार्ट एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कि क्या होता है, वांगजी क्या करेगा और उसका अंकल जो है उसकी नेक्स्ट चाल क्या होगी। थैंक यू सो